मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि जंगल में कई सारे पैरेट्स, उनके साथ कई सारे पंछी नाच रहे थे, गा रहे थे। वहीं पर एक छोटा तोता होता है। वो छोटा होने की वजह से उड़ नहीं सकता था। वह उड़ने के लिए पंख खोलने वाला था, तभी वहाँ पर शिकारी आकर उन सभी को पकड़ कर ले जाते हैं। वो शिकारी उन पंछियों को गाड़ी से ले जा रहे थे, पर उस गाड़ी के ड्राइवर का ध्यान आगे की तरफ नहीं होता, क्योंकि वो म्यूजिक सुन रहा था। पर जैसे ही वो रेड लाइट को देखता है, वो एकदम से ब्रेक लगाता है और गाड़ी लड़खड़ाने लगती है। गाड़ी लड़खड़ाने के कारण उस गाड़ी में जिस पिंजरे में छोटा तोता कैद था, वो पिंजरा गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम लिंडा था। वो छोटे तोते को अपने साथ ले जाती है। बाद में हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। तोता ब्लू होने की वजह से लिंडा ने उसका नाम ब्लू रखा था। वो दोनों अपना काम साथ साथ किया करते थे। लिंडा ने अपने घर पर एक बुक शॉप खोला था, जिसमें ब्लू उसकी हर काम में मदद किया करता था। हर रोज की तरह ब्लू शॉप खोलकर अपना नाश्ता कर रहा था। वो देखता है कि बाहर 2 पंछी बैठे हुए हैं। वो पंछी ब्लू का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि ब्लू अब भी उड़ नहीं सकता था। वो उसे कहते हैं कि तुम इस बार विंटर के सीजन में कहाँ घूमने जाओगे। पर ब्लू को पालतू है ये कहकर फिर से चिढ़ाने लगते हैं। वो ब्लू को चिढ़ा रहे थे, तभी उनके शॉप पर एक आदमी आता है। वो ठंड से कांप रहा था, जिसका नाम टूलियो मोंटेरो होता है। वो एक पक्षी विशेष तज्ञ होता है। वो लिंडा को बताता है कि वो खास 6000 मील से इस पंछी के लिए आया है। उसे हाल ही में एक मकाऊ पैरेट्स की जाति की मादा मिल चुकी थी। टूलियो को लगता था कि इस दुनिया में मकाऊ जाति का एकलौता पैरेट्स ब्लू है, जिस वजह से वो ब्लू को रियो शहर ले जाना चाहता था, ताकि उसका मादा मकाऊ से मिलन हो सके और उनकी प्रजाति खत्म होने से बच सके। लिंडा को टूलियो का यह सुझाव पसंद आता है, पर लिंडा ब्लू को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से लिंडा टूलियो को मना करके वहां से जाने के लिए कहती है। टूलियो ने जाने से पहले लिंडा की शॉप पर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ा था और साथ साथ ब्लू का मजाक उड़ाया था, क्योंकि ब्लू बड़ा होने के बाद भी उड़ नहीं पाता था। डॉक्टर टूलियो की ये बातें ब्लू को सता रही होती है, जिस कारण वो उड़ने की कोशिश करता है, पर ब्लू ने कभी भी उड़ान नहीं भरी थी और वो वहाँ के लाइटिंग में फंस जाता है। ब्लू की ये हरकतें देखकर लिंडा ब्लू को रियो शहर ले जाने के लिए मना लेती है। उसी दिन वो टूलियो के साथ रियो शहर के लिए निकल जाते हैं। इन्हीं दिनों में रियो शहर में पंछियों का सबसे बड़ा मेला लगने वाला था। टूलियो लिंडा को बताता है कि इसे रियो के लोग कार्निवल भी कहते हैं। वहाँ के सारे लोग कार्निवल की तैयारी में लगे थे। यहीं पर ब्लू की मुलाकात 2 पंछियों से होती है। ब्लू उन्हें बताता है कि वो इस शहर का नहीं है, वो यहाँ पर एक लड़की को देखने के लिए आया है। उन 2 पंछियों को लगता है कि अगर तुम्हें लड़की पटानी है तो तुम्हें सबसे पहले इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा, और वो ब्लू का पिंजरा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर ब्लू उन्हें ऐसा करने से मना करता है। ब्लू के मना करने के कारण वो 2 पंछी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो तीनों डॉक्टर के चिड़ियाघर पर पहुंच चुके थे। वहाँ के पंछी टूलियो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि टूलियो उनका ध्यान रखा करता था। वो उन पंछियों को स्मगलर से छुड़ा कर लाया था और उनकी देखभाल कर रहा था। यहीं पर एक सफेद तोता होता है। उसकी हालत खराब होने के कारण वो कांप रहा था। इसी चिड़ियाघर में उस मादा नर को अलग रखा गया था। वो बहुत ही शैतान और सभी को परेशान करती रहती थी। वहाँ के ही एक डॉक्टर को उसने अपने नाखून से घायल कर दिया था। टूलियो उसका नाम ज्यूवेल बताता है। उसकी ये हरकतें देखकर अब ब्लू भी उससे डरने लगा था, जिसके बाद डॉक्टर उसे ज्यूवेल के कमरे में बंद करके उस पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रहा था। पर जब ब्लू ज्यूवेल को देखता है, तब उसे लगता है कि इतनी प्यारी चिड़िया को कोई खतरनाक कैसे कह सकता है। ब्लू उसको देख ही रहा था, तभी ज्यूवेल आकर ब्लू का गला पकड़ लेती है। उनको आपस में लड़ता देखकर टूलियो वहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है। उन्हें लगता है कि ज्यूवेल अब ब्लू से इम्प्रेस हो गई है, पर असल में वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। टूलियो को ऐसा लगने के कारण वो उन दोनों को अकेला छोड़कर उस कमरे की जिम्मेदारी वहाँ के पहरेदार सिल्वियो पर छोड़ देता है। पर सिल्वियो भी कार्निवल की तैयारी में लगा था। तभी उसको बाहर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वो पाता है कि सफेद तोता नीचे है। सिल्वियो उसकी मदद करने की सोचता है, पर सफेद तोता सिल्वियो के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है और उसका साथी ज्यूवेल के साथ ब्लू को वहाँ से ले जाता है। दरअसल सफेद तोता बीमार होने का नाटक कर रहा था, ताकि उसको बीमार समझकर उसका इलाज करने के लिए अंदर लाया जा सके। वही टूलियो और लिंडा को मकाऊ तोते के चोरी होने की बात मालूम हो जाती है, जिस वजह से लिंडा ब्लू के खो जाने के कारण
कारण रोने लगती है और ब्लू के खो जाने का कारण टूलियो को मानती है। लिंडा उसकी ही वजह से रियो शहर में आई थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लू और जुवेल को एक लड़के ने चोरी किया है और वो उनको एक स्मगलर के पास लेकर आया है। उस स्मगलर ने कई सारे पंछियों को कैद करके रखा था। वहीं पर वो लड़का ब्लू और जुवेल को रख देता है, पर स्मगलर उसे कुछ ही चंद पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। बाद में हम देखते हैं कि जुवेल और ब्लू पिंजरे से भाग गए हैं और उसका पीछा सफेद तोता कर रहा है, पर वो एक बिजली के खंबे से जाकर टकराता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। दूसरे दिन उस स्मगलर के लोगों ने 2 मुर्गियों को नीला रंग लगाकर उस पिंजरे में रख दिया था जिसमें ब्लू और जुवेल थी, ताकि स्मगलर उनको डांटे ना। पर स्मगलर समझ जाता है कि ये मुर्गियां है और नाइजल को ब्लू और जुवेल को ढूंढने के लिए कहता है। वही हम देखते हैं कि लिंडा और टूलियो ब्लू को ढूंढने के लिए उनके पोस्टर रियो शहर में हर जगह लगा रहे हैं। अब उस बच्चे को भी अपने गलती का एहसास हो रहा था, जिस वजह से वो लिंडा और टूलियो के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि ब्लू उन्हें कहाँ पर मिलेगा और वो उनको अपने साथ वहीं पर ले जाता है जहाँ पर उसने ब्लू और जुवेल को रखा था। पर जब वो उस जगह पर आकर देखते हैं तब वहाँ पर उन्हें एक भी पंछी दिखाई नहीं देता। अब टूलियो को भी लगने लगता है कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। टूलियो की ये बातें सुनकर वो बताता है कि उसने ही उनके पंछियों को चुराया था। वह उनको ये सारी बातें बता रहा था, तभी वहाँ पर स्मगलर के आदमी आते हैं। लिंडा और टूलियो उनसे बचने के लिए वहाँ के बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं। स्मगलर के लोग उसे बताते हैं कि बाहर सभी लोग कार्निवल की जश्न की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से वो बाहर नहीं जा सकते थे, जिस वजह से उन्होंने एक झांकी बनाई थी ताकि वो लोगों के नजर से बचकर उन सारे पंछियों को एयरपोर्ट तक पहुंचा सके। उनके साथ वो लड़का भी चला जाता है। वहीं पर उनकी ये बातें लिंडा और टूलियो सुन रहे थे, जिस कारण वो भी झांकी में चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ नाइजल ब्लू और जुवेल को ढूंढ रहा था। ब्लू और जुवेल अपने पैरों में बंदी जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर रफाएल सिंह आता है। वो उनकी मदद करने के लिए लुइस पहलवान के पास उन्हें ले जाने की सोचता है, पर ब्लू उड़ नहीं सकता था। उस कारण रफाएल ब्लू को जबरदस्ती उड़ाने की कोशिश करता है, पर इस बार भी ब्लू उड़ नहीं पाता और वो जुवेल के साथ एक ग्लाइडर पर जाकर गिरता है। ग्लाइडर के ऊपर से पहली बार ब्लू ने इस तरह का नजारा देखा था। वहाँ के ताजी हवाओं का मजा लेने के लिए अब ब्लू उड़ने की सोचता है, लेकिन इस बार भी ब्लू की ये कोशिश नाकाम हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वही ब्लू और जुवेल को ढूंढने के लिए नाइजल जंगलों में रहने वाले बंदरों के पास जाता है। शुरुआत में वो बंदर नाइजल की मदद करने से इनकार करते हैं, पर नाइजल उन बंदरों के मुखिया को आसमान में ले जाकर छोड़ता है, जिस वजह से वो बंदर उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। बदले में नाइजल उस बंदर की जान बचाता है। अपने सरदार का ये हाल देखकर सभी बंदर मान जाते हैं। ब्लू और जुवेल ग्लाइडर से गिरने के बाद रियो शहर आ चुके थे। वहीं पर ब्लू की मुलाकात उन 2 बर्ड्स से होती है जिससे वो पहले मिला था, जिसके बाद निको और फिदरो उनको पार्टी में ले जाते हैं। ब्लू वहाँ का म्यूजिक सुनकर नाचने लगता है और उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। उसके साथ जुवेल भी डांस कर रही थी, पर उनका पीछा करते हुए वहाँ पर बंदर आ जाते हैं जिनको नाइजल ने भेजा था। वे उन्हें अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन उस पार्टी के सभी बर्ड्स उन बंदरों को मारकर उनका बुरा हाल बना देते हैं। अब ब्लू, जुवेल और उनके साथी लुइस पहलवान के पास आ चुके थे। लुइस उनकी जंजीर खोलने के लिए ब्लू और जुवेल को एक कटर के सामने रखता है। वो उनकी जंजीर काट पाता इससे पहले ब्लू और जुवेल अपनी जान बचाते हुए उस कटर के ऊपर से चले जाते हैं, पर लुइस ने जो हेलमेट पहना था उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और ब्लू जुवेल के साथ लुइस के दांतों में अटक जाते हैं, जिस वजह से लुइस के मुंह से निकलने वाली लार जंजीर से फिसलती हुई उनके पैरों तक पहुंच जाती है, जिस वजह से वो जंजीर से आजाद हो जाते हैं। आजाद होने के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। काफी देर तक साथ रहने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर ब्लू जुवेल को अपने मन की बात बताने के बजाय उसकी बुराई करने लगता है, जिस कारण जुवेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जुवेल का ध्यान रखने के लिए राफेल निको और फिदरो को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। जुवेल वहाँ से जा रही थी, तभी उसके पास नाइजल आकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। यही बात निको और फिदरो ब्लू को बताते हैं। जो स्मगलर उन बर्ड्स की स्मगलिंग करता था वह उनको एयरपोर्ट तक पहुँचाने के लिए गाड़ी को सजाकर उसके अंदर सभी बर्ड्स को डाल देता है ताकि वो लोगों के नजरों से बच सके। टूलियो और लिंडा भी इस झांकी में आ चुके थे, पर उस झांकी में से एक आदमी लिंडा को डांसर समझकर
ट्रक के ऊपर भेज देता है और वो उसे नाचने के लिए कहता है, पर लिंडा को नाचना नहीं आता था। तभी लिंडा को ब्लू दिखाई देता है। वो जुवेल को बचाने के लिए जा रहा था। लिंडा भी उसके पीछे जाने लगती है, पर ब्लू तब तक उस ट्रक के अंदर जा चुका था जिसमें जुवेल कैद थी। ब्लू जुवेल को छुड़ाने वाला था, तभी नाइजल आकर ब्लू को भी कैद कर लेता है। अब उन स्मगलर की गाड़ी उस झांकी से बाहर निकल चुकी थी, पर उन स्मगलर्स के साथ जो लड़का था वो उस गाड़ी के ऊपर से कुछ कपड़े गिराता जाता है, जिनका पीछा करते हुए लिंडा और टूलियो भी एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लिंडा उनके प्लेन को रोकने के लिए उस प्लेन के सामने गाड़ी ले जाती है, पर वो उन्हें रोक नहीं पाती। अब वो स्मगलर उन बर्ड्स को लेकर जा चुके थे, पर ब्लू उन स्मगलर से बचने के लिए वहां के सिलेंडर की रस्सी अपने पिंजरे में लगाकर सिलेंडर को नीचे गिराता है, जिस वजह से उसके पिंजरे की छत फट जाती है और वो सभी बर्ड्स को आजाद कर देता है। पर ब्लू उड़ नहीं सकता था, जिस कारण जुवेल ब्लू को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो वापस आ जाती है। पर तभी वहां पर नाइजल आकर ब्लू को अपने पंजों में दबोच लेता है। उसे ऐसा करते देख जुवेल ब्लू को बचाने की कोशिश करती है, मगर जुवेल एक पिंजरे के नीचे दब जाती है और उसके पंख को चोट लग जाती है। ब्लू ने जिस सिलेंडर को नीचे गिराया था वो उस सिलेंडर की रस्सी नाइजल को लगाकर उस सिलेंडर की पिन निकाल लेता है, जिस कारण वो सिलेंडर तेजी से गैस छोड़ता हुआ नाइजल को अपने साथ ले जाता है और वो प्लेन के टरबाइन में जाकर फंसता है। वहीं पर जुवेल उस प्लेन से फिसलती हुई नीचे गिरने लगती है। वो घायल होने के कारण उड़ नहीं सकती थी। उसको नीचे गिरता देख ब्लू वहां से कूदकर जुवेल को पकड़ लेता है। इस बार ब्लू अपने होश के साथ जुवेल को पकड़कर उड़ता है और जुवेल को बचाकर लिंडा के पास ले आता है। जुवेल घायल होती है तो उसका इलाज डॉक्टर टूलियो करता है। वही दूसरी तरफ नाइजल घायल अवस्था में पड़ा होता है और उस पर वही बंदर हंस रहा था जिसे उसने आसमान से छोड़ा था। बाद में हम देखते हैं कि ब्लू के 3 बच्चे हो चुके हैं और यह मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।